गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप बोलो कुछ। इंशाल्लाह अच्छे होंगे। अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम दोनों क्यों आए हैं भाई, है ना? ऐसे मतलब अचानक से। अब कुछ अच्छा ही देने आए होंगे, कुछ गुड न्यूज़ देने आए होंगे या कुछ अच्छी बात करने आए होंगे। क्योंकि हमेशा मेरी वीडियो में मैं ही दिखाई देती हूँ आप लोगों को, ये बहुत कम ही से दिखाई देते हैं। मैं बोलता हूँ मतलब कि ऐसे उससे बैठ कुछ के। अच्छी बात हो तो साथ में बैठ के बोला करेंगे ना, तो सही। अच्छा लगेगा। और ये डेली ब्लॉग में क्या मैं बोलूँ ना, सही है। जो तुम्हारे ब्लॉग में वो तो चल ही रहे हैं कंटिन्यू। अब कुछ स्पेशल हो या कुछ तो स्पेशल मोमेंट पे ही ये मेरे साथ में आते हैं। अच्छा, कुछ लोग भी बोलेंगे कि सफाई देने के लिए लेकर आए हो, तो सफाई किसी चीज़ की नहीं देनी है मुझे। सफाई पूरी हो चुकी है। पूरी घर की सफाई हो चुकी है। अब देना नहीं है किसी का सफाई। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सफाई है, क्लीन है, हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं हम। जैसे कि आपने टॉयलेट देखा था कल, कितना साफ सुथरा था ना। हाँ, ये बात है। तो होम टूर आप सबको कैसा लगा हमारा छोटा सा घर? मेरा घर बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए दिल से बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे। नेगेटिव कमेंट मैं नहीं कहूँगा, सजेशन देते हैं लोग अपना कि अब जैसे कि अब कल की वीडियो जो होम टूर गया था उसमें तुमने बता रही थी मुझे, बताया कि दो जाल दे रखे हैं, हाँ वेंटिलेशन अच्छा दे रखा है, मतलब फिर भी लोग खिड़की की कह रहे हैं, खिड़की विंडो को नहीं दी है। तो विंडो कैसे दें? इधर उधर के मकान है, अब किसी के मकान में छेद करके तो विंडो दे नहीं सकते ना। घर में थोड़ी ना झांकना है। हाँ, और पीछे दे नहीं सकते, पीछे भी प्लॉटिंग हो रही है। अब बताइए कैसे दे विंडो? इधर उधर दे नहीं सकते, कभी रूम है अटैच, एक रूम में दूसरे रूम में, तो क्या मतलब? तो इससे अच्छा हमने जाल दे रखा है। और फिर मेन बात तो ये थी ना कि एसी लगने हैं, और एसी और आजकल एसी लगे रहते हैं कि विंडो कोई भी नहीं निकलवाता है। हाँ, ऊपर से पीछे दे रखा है दो विंडो की वजह से फिर क्या मतलब है? विंडो खुल तो पाती नहीं है, ऐसे ही फालतू जाएगा, वेस्ट जाएगा पूरा मनी। लकड़ी की वो बनती है पहले, है ना, चौखट, फिर उसके बाद मैंने भी देखा जैसे चीजें ससुराल लगती हैं। में जो तुम्हारे जिस रूम में अपन रुके थे ससुराल में, इसमें भी विंडो थी रूम में, कभी खुलती थी? कभी नहीं खुलती मैं थी वो। इतने टाइम रहा आज तक नहीं खुली। कभी नहीं खुलती तो थी। मेरे को ये लगता है वेस्ट है वो चीज़, वेस्ट ऑफ मनी है। हाँ, वो तो बस ये समझ क्योंकि लो। दीवार भी खराब करना है अपनी और कुछ भी फायदा नहीं है उससे। या फिर तो ऐसा हो कि बाहर वाला रूम हो हाँ, जिसमें जिससे अपन विंडो दे रखे डायरेक्ट हैं, बाहर का जिसमें व्यू आए, बाहर के व्यू है, या हाँ। फिर किसी को कूलर वगैरह हाँ। रखना है तो उसके लिए ठीक बढ़िया रहती है। है। लोगों ने फिर विंडो निकलवाने की कोई मतलब सोचा ही नहीं कि अगर हमें चाहिए नहीं तो फिर उसको भी क्लोज करना पड़ता है, उसमें मिरर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं ना, और उसको पूरा बंद करना पड़ता है। कहीं से रोशनदान नहीं होना चाहिए, कहीं से हवा पास नहीं होनी चाहिए। जो एसी वाला रूम होता है वो फिर अंदर एसी साइड में लगाते होता फिर है। उन विंडो को बंद करते फिर वो कांच हाँ। लगाते फिर वो। हाँ, वही चीज़ हाँ। कहना चाह रही हूँ। हाँ, ये कि जाल दे रखा है, दोनों रूम में रोशनी आती है, हॉल में आती है, किचन में आती है, सब जगह। और किचन में ही तो विंडो दे रखी है ना। तो आई होप आगे ये बाद में कमेंट में आए ना। हम लोगों का काम कहना है, और फिर वो ना वीडियो पूरी नहीं देखते हैं तो उनको कुछ समझ में निकाल नहीं के आता। देखते निकाल हैं, के तो देखते आगे हैं ना, पीछे करके, हाँ। तो उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, हाँ। है ना। इसलिए चलो ठीक है, लोगों का सोचना है वो अलग अलग, कुछ लोगों सबका का। अपना अपना नजरिया होता है ना, तो ये ठीक है। चलो हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि हम किस लिए आए हैं यहाँ पर। आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देंगे। देने बता दीजिए, टाइम बहुत हो गया। टाइम बहुत हो गया है। हाँ। हाँ, तो भाई आप बताओ। वीडियो देखी थी आपने, जैकी भाई का रिश्ता पक्का हो गया है। हम्म। फिर नेक्स्ट वीडियो देखी थी कि शायद डेट वाली डाली थी, डेट पक्की हो गई है। कि जैसे हमने रोका किया था तो हम भी उस चीज़ को उधर जाके रोका करें। हमने अपनी छोटी भाभी को रोका नहीं था। रोका मतलब कि कहीं और रिश्ता ना देखे, इसलिए लड़का और लड़की को रोका जाता है। तो हाँ। वो लोग हमारे घर पर आए थे, तो वो जो है देखने के लिए आए थे। फिर उसी टाइम पे जो है उन्होंने भाई का रोका कर दिया था, तो पक्का कर दिया था उनको। और हम लोग फिर नहीं गए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि लड़की को चूड़ी पहनाने के लिए जाते हैं, या फिर एंगेजमेंट होती है तो लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना एंगेजमेंट नहीं हो रही है, जी हाँ। और यहाँ पर सिर्फ हम लोग जो है ना चूड़ी पहनाने के लिए जा रहे हैं। चूड़ी पहनाना और गोद भराई, गोद भराई कह सकते हैं, चूड़ी पहनाना कह सकते हैं, पक्का करना कह सकते हैं। ये तीनों रस्में एक साथ ही होने जा रही हैं। बस उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं घर में।
क्या कुछ लेकर जाना है, सारी शॉपिंग वगैरह सब कुछ चल रही है, सारे मेहमान आना, जिनको बुलाना है उनको सबको दावत दी हुई है। तो मतलब मेरे मायके में अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बस अभी हम लोग जो है ना जाएंगे अपनी छोटी भाभी के पास, उनको चूड़ी पहनाने के लिए, उनको पक्का करने के लिए। तो बस इसी चीज़ का हम लोग को बताना था आपको। तो ये थी गुड न्यूज़, अच्छी खबर और ताज़ा खबर आप लोगों के लिए। हमें तो पहले से ही पता है कि हाँ हम जाएंगे, बट आप लोगों को बताना ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों के सामने हर एक चीज़ शेयर करती हूँ मैं, तो ये चीज़ भी शेयर मुझे करनी ही थी। और तो बस जो है पक्का जैकी भाई हो चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है ना भाभी को चूड़ी पहनाने के लिए जा रहे हैं उनके पक्का हो चुके हैं, एक नहीं हुए हैं तो उनको भी पक्का कर आएंगे, दोनों पक्के हो जाएंगे ना। तो पक्के का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को रोकना कि ये हमने पक्का कर दिया है, अब हमें कहीं और रिश्ता नहीं देखना। पक्के का मतलब यही होता है, तो पक्का हो चुका है। हाँ, रोका पक्का प्लस गोद भराई। हाँ ना चलो अच्छा है। तो बस ये आप लोगों को बताना था मुझे। अभी तक तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में जो है मेरी बड़ी भाभी को देखा है, मेरी फैमिली को देखा है। अब मेरे मायके वाली फैमिली में एक और सदस्य जुड़ने जा रहा है, तो उसको भी बहुत सारा प्यार देना क्योंकि वो हमारे घर में छोटी बहू होंगी। और मतलब रहता है ना कि चलो एक बड़ी भाभी आ गई तो एक छोटी भाभी भी होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है ना बहुत एक्साइटेड भी है, बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि चलो हमारी फैमिली पूरी जो है ना कंप्लीट हो जाएगी मायके वाली। और बस जिसका इंतज़ार था वो कुछ ही टाइम में वो हमारे घर पर भी आ जाएगी। गुड न्यूज़ तो आप लोगों ने सुन लिया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हुई थी अपने नए घर के लिए, तो क्या क्या चीज़ें मुझे रिसीव हो गई हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को, और उनको लगाते हुए भी दिखाएंगे, असेंबल करते हुए भी दिखाएंगे सारी चीज़ें। चलो बने रहिए ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अभी ना छोटे छोटे से काम चल रहा है घर के अंदर, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या काम चल रहा है घर में। अभी हमने इस पैंट्री की रैक को पूरा ही सीधे जी पूरी पैंट्री एक साइड से खाली कर दी थी सारी रैक। अभी हम फिर से इसको सही से लगा रहे हैं। एक तो यहाँ पर इन्होंने ये लाइट लगाई है, ये लाइट अभी लगी नहीं थी पहले, तो अभी ये लगवा दी है लाइट को। तो यहाँ पर लाइट लग गई है और इसी के साथ यहाँ पर जो है ना सब सेट किया है इन्होंने, इसके अंदर सब सेट किया है। और यहाँ पर सारी रैक निकाल कर रख दी है क्योंकि हम दोबारा से सेट कर रहे हैं, और कुछ रैक मैंने और मंगाई हैं तो वो यहाँ पर सेट की जा रही हैं। ये लगा दें। मुश्किल नहीं, इसमें एक ही सही लग रही है वैसे। उसमें ही जुगाड़ बनाते हैं, अभी देखते हैं थोड़ा, है ना, उसमें ही जुगाड़ बनाएंगे, उसको ही देखेंगे ज़रा। बहुत टाइम से रखा हुआ था, मैं इनसे बोल रही थी, लेकिन आज इसका मौका आया लगने का, तो आज इसको भी लगा ही लेते हैं। यहाँ पर ये बड़ा वाला मेरा यहाँ पर लग रहा है, और एक पार्सल भी आया हुआ है तो इसको भी ओपन करते हैं। तो गाइज़ ये जो वॉल हैंगिंग है ना, ये मैंने मंगाए हुए थे अपनी किचन के लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और ब्लैक कलर में था। और मेरी किचन जो है ना ब्लैक और ग्रे कलर में ही बनी हुई है, तो ये उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो बस अभी लगाते हैं उसको। तो जब भी घरों में कुछ काम करवाना, चाहे थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो, उसके बावजूद पूरा घर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना कि कुछ पूछो मत। सो यहाँ पे एक पार्सल आया था, वही रैक, और एक और पार्सल आया है वो है ये। तो ये मैंने ना अपनी किचन के लिए मंगाए हैं, तो मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर या फिर यहाँ पर लगाऊँ, आप बताओ कहाँ सही रहेगा। अगर आप मुझे सजेशन सही देंगे तो
अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर ही इसको लगाना चाहिए। क्या यहाँ सही रहेंगी? स्टार्ट विथ बिस्मिल्लाह एंड विथ अल्हम्दुलिल्लाह, कि यहाँ पर सही लगेंगे या फिर तो यहाँ पर? आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके मुझे कहाँ लगाना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है ये यहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वाली दीवार पे अच्छा लगेगा ये। तो गाइज़ ये वीडियो जो है तब का है जब ये जिनको हमारे घर पर रुका हुआ था 2 दिन, तो वो जब भी रुकता है ना तो मतलब उसकी हेल्प से जो है ना सारे काम हो जाते हैं हमारे, और उसी के टाइम पे जो है ना कुछ चीज़ें आ गई थी तो बस मैंने उससे अच्छे से लगवा दी हैं। और बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, तो बस जो है यहाँ पे बनाऊँगी ऑमलेट और रोटियाँ, और साथ में हमारी जो है सब्ज़ी बनाई थी मैंने वो रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं इनको बता रही हूँ दोनों को ही कि नहीं मुझे इस टाइप से चाहिए और थोड़ा सा बीच में चाहिए ताकि अच्छा लगेगा स्टार्टिंग में ही। तो हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पे बीच में जो है ना ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सारी चीज़ों में लगे हुए थे। पहले इन्होंने होम थिएटर वगैरह जो उसके स्पीकर होते हैं वो सेट किए, फिर टीवी यूनिट की थोड़ी सी तार वगैरह रखे हुए थे एक्स्ट्रा में, वो उनको अच्छे से सेट किया है। फिर उसके बाद जो है ये किचन में लग गए थे, और फिर उसके बाद जो है इन लोग को मैंने खाना वाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में फिर से ये लोग जो है लग गए हैं वहाँ पर। काम ख़त्म करने के बाद किचन की साफ़ सफाई करी है पूरी ही, और फिर उसके बाद जो है अभी चलते हैं यहाँ। गेट तो खोले आते पहले, ऊपर का खुला है। और यहाँ देख लीजिए यहाँ पे कितना ज़्यादा कबाड़ा है जो कि मैं सब ऊपर पहुँचा रही हूँ। ये तक ये जाली वगैरह पाइप वगैरह ये बच्चे कुछ ही चीज़ें, और ये हमारे जिम करने वाला और ये गीज़र वगैरह सब ऊपर पहुँचाऊँगी इतना आइटम। और हुरैन के खिलौने सिर्फ यहाँ रखे रहेंगे। आज अंदर से लेकर बिल्कुल बाहर तक की सफाई चल रही है भाई। यहाँ की भी सफाई करी है और अभी इसकी सफाई कर रही है क्योंकि मुझे इसके अंदर से कुछ निकालना था। देखा तो ये क्या हो रहा है इसके अंदर, मुझे लगा दीमक लगी है, लेकिन नहीं, दीमक नहीं है, ये इसके अंदर कचड़ा है बहुत सारा। तो इसको साफ़ करते हैं। साथ ही मैं टैप छुटा रही थी, आधे टैप छुट चुके हैं इसके, आधे रह गए हैं। इन टैप को भी निकालते हैं। और आज बहुत सारा काम हो गया, आज बहुत सारा। आज सुबह से ही हम इसी में लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो सामान निकालना था वो सब पहुँचाया है ऊपर, फिर ऊपर की साफ़ सफाई करके आई हूँ। ऊपर से सामान निकाला है वो आना है नीचे, तो तब जाके यहाँ का सामान वहाँ शिफ्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा हौच पौच है, और मतलब ऐसा लग रहा है इस कबाड़े को कहाँ करें, कहाँ जाके करके आए, क्योंकि सर्दियों में अभी टाइम है, अभी तो जला नहीं सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेंकने का मन भी नहीं कर रहा है, लग रहा है कि शायद ये यूज में आ सकती हैं, तो इसलिए और रखे हुए हैं। आप लोग भी बोल रहे थे कि इस कबाड़े को हटाओ। स्टोर रूम का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें सारी चीज़ें रखी जाएं। तो देखो, स्टोर रूम का मतलब यही होता है बहन। स्टोर रूम हम किस लिए बनाते हैं? ताकि हम अपना एक्स्ट्रा सामान, जो हमारी ज़रूरत का सामान है, वो हम उसमें रख सकें। तो ज़रूरत की सारी ही चीज़ें उसके अंदर हैं जो अभी हमें फ़िलहाल लग रही है कि शायद हमें आगे चल के इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो इसलिए हम वो रखे। बाकी सारी तो चीज़ें हमने हटा ही दी हैं उसमें से भी, मतलब की चीज़ें सारे कबाड़ा वगैरह सब, प्लास्टिक वगैरह सब हमने हटा दिया उसमें से। जो भी घर में ये सारी चीज़ें यूज़ हुई थी ना, जैसे बाल्टियाँ वगैरह प्लास्टिक की, पेंट्स वगैरह की बाल्टियाँ थी, लोहा वगैरह थे, सरिये थे, और डिब्बे वगैरह थे, कुछ छोटे छोटे कतरन थी सरियों की, जो फर्नीचर काम हुआ था उसमें प्लग वगैरह, यानी क्या क्या चीज़ें थी, मुझे नहीं समझ, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो वो सारी ही चीज़ें मैंने हटा दी हैं, और बस बहुत हद तक जो है क्लीन हो चुका है वो, लेकिन फिर भी अभी इसमें से और चीज़ें हटाने की ज़रूरत है। तो बस उसी में ही लगे हुए थे आज हम। तो पहले तो जो है खाना बनाया,
और उसके बाद खाना खाया, तभी से हम लोग अपने तीनों लोग ही काम में लग गए थे। पर इन्होंने एक नया काम और किया है, क्या, होम थिएटर वाला, जो कि यहाँ पर ये 2 स्पीकर रखे रहते थे ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इधर साइड, कहाँ है, इधर साइड रखे रहते थे ना, तो उसको हमने लगाया है कहाँ, यहाँ सोफ़े के पीछे, एक यहाँ पर लगाया है और एक यहाँ पर, क्योंकि वो साउंड इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था, सामने रखे थे, मज़ा ही नहीं आ रहा था बिल्कुल साउंड का, तो इसलिए जो है ना अभी इनको यहाँ पर अटैच करवाया। पता है कहाँ से क्या किया है हमने, दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखो, इसकी ये डोरी गई है पूरी, यहाँ से ये डोरी गई है, ये पूरा डोरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, फिर सोफ़े के पीछे से ही वहाँ तक चली गई है। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम पहले से ही स्पीकर के लिए स्पेस छुड़वाते यहाँ पर और यहाँ पर, ताकि हमारे स्पीकर ऊपर लग सकते थे। चलो ठीक है, यहाँ पर ही अभी काम चलाएँगे, क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा था, इनको बिल्कुल भी नहीं, बोल रहे थे कि नहीं यार सामने नहीं होना चाहिए, ये 2 स्पीकर पीछे होने चाहिए ताकि साउंड अच्छे से सुनाई दे। तो यहाँ पर अभी रखवा दिए फ़िलहाल के लिए, लेकिन इसका कुछ सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। आप लोग के पास अगर कोई सजेशन है इन स्पीकर को रखने का, तो मुझे बताना कि हम लोग कहाँ सेट करें, यहाँ पे सेट करें दीवार पर, क्योंकि हम दीवार में कोई भी होल वगैरह नहीं करवाना चाहते हैं। अब जो भी हो गया सो हो गया है, लेकिन अब हम छेद वगैरह कुछ भी नहीं करवाना चाहते हैं। तो आप लोग कुछ ऐसा बताना कि हम इन स्पीकरों को कहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलो मैं कर रही थी सफाई, देखो पूरे हॉल की हालत क्या हो रखी है। किचन की तो मैंने आज करी है, पूरी डीप क्लीनिंग करी है। तो किचन तो मेरा साफ़ है, लेकिन नीचे का फ्लोर अभी गंदा है, तो उसको भी करूँगी। और जैसे ही हमने गेट खोले ना, वैसे ही यहाँ मक्खियाँ देखो कितनी ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ ठंडक लगती है उनको, AC चलता है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं। और अभी अगर हुरैन देखेगी ना तो हॉल में बिल्कुल नहीं आएगी, उसको मक्खियाँ पसंद ही नहीं है। तो देखते हैं इनका क्या करते, झाड़ू पोछा करते हैं तो जिससे कि मक्खियाँ सारी भग जाएंगी। फ़िलहाल तो मैं ये काम करूँ जल्दी से। तो चलो इस काम को करने के बाद फिर आप लोगों से भी मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी हो गया मेरा पूरा घर क्लीन, और मैंने काफ़ी कुछ जो है खाली कर दिया है, क्योंकि मेहमान भी आएंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा साफ़ सुथरा सा घर दिखेगा। तो और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सारा पोछा वोछा लगा करके मैं हो गई हूँ फ्री। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्या कुछ पसंद आया है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा। चलिए गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा।